हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी एंड वीसी ट्रेडिंग मेथड। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट को स्टडी करने जा रहे हैं कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक के अंदर पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करने जा रहा हूं कि आपने एवरी मंडे किस डायरेक्शन में बैठा करना है और क्या सोचा करना है मंडे को ट्रेड करते हुए। सबसे पहले मैं गोल्ड के स्ट्रक्चर को अगर मार्क करूं तो गोल्ड प्रीवियसली एक बाय की एक्सटेंशन देने के बाद, एक बिगर मूव बाय में देने के बाद एक रिट्रेस की एंट्री ले चुका है सेल में, और इस रिट्रेस के बाद गोल्ड अब दोबारा बाय डायरेक्शन में जा रहा है। ये है हमारा प्रिस्पेक्टिव वन गोल्ड को लेके। प्रिस्पेक्टिव टू हमारे पास क्या है गोल्ड का, कि मार्केट यहां से बाय डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक लो लगा रही है और इस लो लगाने के बाद यहाँ से इस लो का ब्रेकआउट दे रही है। अब चूंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है तो लिहाजा हमारा ये ख्याल है कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस, इस सेल की रिट्रेस कंप्लीट करने के बाद आगे लोअर लो 2270 तक लगा सकती है। अब ये दो प्रिस्पेक्टिव हमारे पास हैं, इनमें से कौन सा प्रिस्पेक्टिव ऐसा है जो कि वैलिड है और उस डायरेक्शन में हमने सोचना है, आज की इस वीडियो के अंदर हमने यही फाइंड आउट करना है। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखना है कि गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड क्या एक लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर चेंज हो सकता है। तो क्लियरली आंसर है नो। गोल्ड ओवरऑल यहाँ पे आपको H4 के अंदर एक मिक्स्ड स्टेट के अंदर जरूर दिख रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए सेल हो गया है। उसकी मैं थोड़ी सी आपको बेसिक वजह बता देता हूँ। वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, दैट्स वाई मार्केट अभी सेल नहीं होगी। अब आप देखें, ये यहाँ पे जब ये बाइंग जा रही है तो ये बाइंग आपको कंसेक्यूटिव देखें, यहाँ पे स्लो स्लो यहाँ पे बाइंग हो रही है, बहुत ही स्लो बाइंग हो रही है। मगर जब सेलिंग आई है तो सेलिंग आपको एक ही दिन के अंदर, ये देखें, ये तमाम तर सेलिंग सिर्फ एक ही दिन में परफॉर्म हुई है। इसके अंदर कोई दूसरा डे इन्वॉल्व नहीं है और उसके बाद गोल्ड दोबारा बाय जाना शुरू हो गया। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कमर्शियल्स हैं या जो नॉन कमर्शियल्स हैं जिन्होंने गोल्ड को स्ट्रांगली बाय किया है, उन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड सेल की है। दैट्स वाई गोल्ड के अंदर आपको एक सेलिंग दिखी है। बट जब तक वॉर एंड नहीं होती, गोल्ड ओवरऑल सेल डायरेक्शन में नहीं है। अब ये जो मैंने आपके सामने एक प्रिस्पेक्टिव रखा है, इस प्रिस्पेक्टिव की हम वैलिडेशन को देखने के लिए यहाँ पे एक टूल का सहारा लेते हैं, पावर्ड बाय वीसी ट्रेडिंग मेथड, दैट इज फुटप्रिंट्स ऑफ बुल्स एंड बेयर्स। तो H4 के ऊपर अगर मैं इसको अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि लास्ट मूव के अंदर ये जो बायर्स हैं, यहाँ पे इस वेव के अंदर जो बायर्स हैं, ये अपने प्रीवियस सेलर से भी विन कर चुके हैं और प्रीवियस बायर से भी विन कर चुके हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर मौजूद है। इस टूल को समझने या सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और आप वहाँ पे मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल जो स्ट्रैटेजिक मूव है, किस तरह से ये स्टडी करना होता है, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को गाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे H4 के अंदर ओवरऑल बायर्स आर विनर्स। तो यहाँ पे अगर बायर विन कर रहे हैं तो हमें किस तरफ सोचना चाहिए? ऑब्वियसली हमारी डायरेक्शन यहाँ से बाय साइड के लिए ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं अब आता हूँ H1 के ऊपर इसी सब्जेक्ट को लेके कि H1 में गोल्ड का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो H1 के अंदर अगर मैं देखूँ गोल्ड को, तो गोल्ड ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ जो लिक्विडिटीज हंट कर चुका है, लाइक ये हमारे पास 1, ये 2, 3 एंड 4। जब तक किसी डायरेक्शन की 5 लिक्विडिटीज हंट नहीं हो जाती, लाइक दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज द फिफ्थ वन।
तो जब तक 5 लिक्विडिटीज किसी भी डायरेक्शन की हंट नहीं हो जाती, हम चेंज इन डायरेक्शन को नहीं देखते। तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड 2268, दिस इज द लेवल। जब तक इससे नीचे क्लोज नहीं हो जाता, हम इसको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंसीडर नहीं करेंगे। अब आते हैं कि ये जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, ये इसको किस तरह से इफ़ेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं फॉरेक्स फैक्ट्री का सहारा लूँगा। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? सबसे पहले हम मंडे को देखते हैं, तो JPY बैंक हॉलीडे है और यूरो की न्यूज़ है। ट्यूसडे को अगर मैं देखूं तो ट्यूसडे को एंड पे हमारे पास शाम 7 बजे और 5:30 बजे ये दो न्यूज़ का टाइम है जिसमें गोल्ड के ऊपर ओवरऑल आपको एक मेजर इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि ये जो USD की न्यूज़ हैं ये इफेक्ट करेंगी गोल्ड को। और वेडनेसडे, वेरी मच इम्पॉर्टेंट डे, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट डे, ये जो आपका वेडनेसडे होगा ये तय करेगा गोल्ड का नेक्स्ट मूव। तो इस दिन जितनी भी USD की न्यूज़ हैं सारी की सारी USD को डायरेक्शन देने वाली हैं। तो वेडनेसडे का दिन जो है ये आप अपने एनालिसिस के लिए, अपनी डायरेक्शन के लिए या गोल्ड के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने के लिए इसको मार्क कर लें। थर्सडे को देखें तो थर्सडे को अगेन आपके पास USD की न्यूज़ हैं और प्रोबेबली आपके पास वेडनेसडे को जो मूव आएगा उसके थोड़े बहुत प्लस माइनस के साथ ही थर्सडे का मूव कंटिन्यू रहेगा। फ्राइडे इस मर्तबा आप लोगों के साथ कोई USD की यहाँ पे अगेन 4 मूव है, तो इसका मतलब ये है कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये 3 दिन गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहने वाली है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहने वाला है। बट मोमेंटम किस डायरेक्शन का रहने वाला है उसको हम देखते हैं क्वार्टर रिपोर्ट से। क्वार्टर रिपोर्ट के अंदर मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, इसके ऊपर आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम मास्टर सेशंस भी कंडक्ट होंगे कि क्वार्टर रिपोर्ट को किस तरह से स्टडी करते हैं। इसमें यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स हैं, इन 5 कंपोनेंट्स का क्या मीनिंग है और इनको किस तरह से स्टडी करना है, क्योंकि क्वार्टर रिपोर्ट जो है ये आपको वीकली फोरकास्ट या मंथली फोरकास्ट या इवन के क्वार्टरली फोरकास्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो इसको स्टडी करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हम फिल वक्त सिर्फ वीकली एनालिसिस के लिए यहाँ पे जिस चीज़ को स्टडी करते हैं वो होते हैं नॉन रिपोर्टेबल पोजीशंस या नॉन कमर्शियल्स। ये जो नॉन रिपोर्टेबल पोजीशंस हैं या नॉन कमर्शियल्स हैं, इन्हीं की डायरेक्शन में हमने हमेशा ट्रेड करनी होती है। हमने कभी भी इनके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये मार्केट को इमीडिएट यूँ कह लें कि दे आर द इमीडिएट कंपोनेंट ऑफ द मार्केट। ये जिस डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस को एंटर करते हैं, मार्केट अमूमन उस डायरेक्शन के अंदर अपना बिहेवियर चेंज कर रही होती है। तो नॉन रिपोर्टेबल की अगर मैं पोजीशंस देखूं तो ये फ्राइडे की न्यूज़ के बाद और ज़्यादा स्ट्रांगली बाय में बैठ चुके हैं। और अभी चूंकि स्टेट ऑफ वॉर है, तो वॉर की स्टेट के अंदर गोल्ड को आप लॉन्ग टर्म के लिए रिवर्सल ना एक्सपेक्ट करें। छोटी मोटी रिट्रेस की एंट्रीज देता रहेगा, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इसको लॉन्गर टर्म के लिए सेल देखें। 48,914, 66.24% यहाँ पे बाय में बैठे हैं और 33.76% जो है शॉर्ट में बैठे हैं। और अगर मैं ओवरऑल इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को देखूं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बाइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रही है। सो दैट्स वाई अभी आप गोल्ड को किसी भी सूरत सेल में ना देखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इमीडिएट मंडे को क्या देखना है और किस तरह से अपने एनालिसिस करने हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को दोबारा चार्ट पे लेके आना चाहूँगा। अब अगर मैं H1 की डायरेक्शन को देखूं तो H1 में मेरे पास बहुत एक सिंपल सा एक खुलिया है और वो ये है कि ये हमारे पास लास्ट स्विंग हाई पड़ा है, दैट इज 2341, और ये मेरे पास स्विंग लो पड़ा है, दैट इज 2328। आप मंडे को मार्केट ऑब्जर्व करें। मार्केट इन दोनों में से जिस लेवल का भी ब्रेक एंड क्लोज देगी, ब्रेक एंड क्लोज का मैंने तरीकाकार आप लोगों को बताया हुआ है। जिस डायरेक्शन में भी मार्केट ब्रेक एंड क्लोज देगी,
अगला आने वाला मूव पॉसिबली मार्केट का उसी डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत क्रूशियल स्टेज में खड़ी है। लाइक मार्केट यहाँ से इस लोअर टाइम फ्रेम H1 के अकॉर्डिंग यहाँ से सेल जा सकती है 2293 पे। और अगर मैं इसका लॉन्गर सिनेरियो देखूं तो मार्केट इस सिनेरियो को पिक करते हुए यहाँ से रिवर्सल बाय जा सकती है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास बहुत एक छोटा सा गैप है। इस गैप का हमने ब्रेक एंड क्लोज देखना है और फिर उसी डायरेक्शन में गोल्ड का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करना है। मंडे कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग डे नहीं होता। मंडे हमेशा ही एनालिसिस के लिए होता है। अभी आप देखें मार्केट को उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे रोका है कि आप यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सो दैट्स वाई एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मंडे को एनालिसिस करें, इन लेवल्स के ब्रेकआउट का वेट करें और फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन को अपने जो आपके एनालिसिस हैं उसके मुताबिक देखें। आप तमाम तर मेंबर्स अपनी इस फोरकास्ट से रिलेटेड अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वो तमाम तर मेंबर्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप तमाम तर लोगों को प्रीमियम लाइव ट्रेडिंग रूम के अंदर भी एंटर किया जाएगा। प्लस उसके साथ साथ आप तमाम तर लोगों को डेली जो हमारी फोरकास्ट होगी पाक फॉरेक्स एकेडमी की बिहाफ पे प्राइवेट जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज उसके अंदर ऐड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।